नमस्कार दोस्तों, आर के मैथ चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आपके लिए हम 3.5 का तीसरा सवाल लेकर आए हैं। सवाल हमने लिखा नहीं है, सिर्फ जो हल करना वो लिखा है, हम सवाल आपको बोल दे रहे हैं। मतलब ये जो समीकरण दिया हुआ है 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4, इस समीकरण को आपको दो विधियों से हल करना है। पहली विधि है प्रतिस्थापन और दूसरी विधि है बीज गुणनखंड विधि से। बोला है कि दोनों विधियों से इसको हल करो और आपको कौन सी अच्छी विधि लगी तो आप दोनों से हल कर दो, और जो भी आपको अच्छी लगी वो लिख दो, या दोनों अगर अच्छी लगी तो आप दोनों लिख दो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। तो इसको सबसे पहले हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। अब प्रतिस्थापन विधि क्या होती है हम आपको बता दें कि इसमें जो भी समीकरण आपको छोटा लग रहा हो, मतलब वैसे तो आप किसी से कर सकते हो, लेकिन जो भी समीकरण को छोटा लग रहा हो उसमें चाहे x वाले पोर्शन को या y वाले पोर्शन इधर रोक लो, बाकी को उधर ले जाओ। ठीक है, उसके बाद साथ में यदि कोई संख्या हो तो उसको इधर वाले पोर्शन के बटे में भेज दो, और वो वाला मान समीकरण एक से क्या है तो दो में, दो से क्या है एक में रख दो। देखो कैसे करते हैं। देखिए, इसको मान लिया समीकरण एक हमने, और इसको मान लिया समीकरण दो। अब ये समीकरण को छोटा लग रहा है इसलिए हम लिख रहे हैं समीकरण दो से। समीकरण दो से, ठीक है। समीकरण दो हमारा ये है, तो हमने इसका क्या किया, 2y रोक लिया, तो 4 इधर है, ये 3x इधर गया तो माइनस का 3x हो जाएगा, ये 2 बटे में आ जाएगा, तो y बराबर हो गया 4 - 3x बटे में 2, और ये हमारा समीकरण 3 हो गया। समीकरण ये हो गया हमारा 3। अब देखिएगा, अब ये वाला मान रखेंगे हम समीकरण एक में, चूंकि समीकरण दो से लिखा था इसका अपोजिट, तो लिखेंगे y का मान समीकरण एक में रखने पर। अब समीकरण एक ये हमारा 8x ऐसे लिख दिया, प्लस 5y ऐसे लिख दिया। नहीं, y का मान तो रखना है हमको यहाँ पे। y का मान जब रखना है तो y का मान ये हमारा पूरा, ये पूरा पोर्शन बाई जगह रख देंगे। क्या 4 - 3x बटे 2 बराबर में 9। ठीक है, देखिए 8x प्लस 5 से अंदर गुणा करो, 5 चक्कू 20 माइनस 5 तियाँ 15x, और ये बटे में इसके था बराबर 9। अब इस दो से इन सबको गुणा करनी है। ठीक है, तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 20 माइनस यहाँ पे 15x बराबर 9 दूनी हो जाएगा 18। अब देखिएगा, इसको और इसको आपस में घटा देंगे तो 16 में से 15 गया तो बचेगा आपका x बराबर 18, और ये 20 इधर गया तो हो जाएगा माइनस का 20। अब x बराबर आपका आ गया, जो गिनती बड़ी होती है उसका निशान यानी कि माइनस का, और 20 से 18 गया तो बचेगा 2, यानी आपका x का मान 2 आ चुका है। अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या लिखेंगे हम, x का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब यहां पर देखिए, y लिखा इसे ही बराबर 4 लिखा, माइनस का 3, और x यहाँ पर इसका मान रख दिया गुणे में माइनस का 2। x का माइनस माइनस 2 है, और बटे में 2 लिख दिया। ठीक है, अब देखिएगा कि y बराबर, लाइन खींच दी,
4 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 और नीचे 2 लिखा। ठीक है, 6 और 4 कितना हो गया 10, 10/2 हो गया। इतना समझ आया, 10/2। और इस 2 से 10 को काट दो, 2 पंचे 10, तो y बराबर आ गया हमारा 5। अब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं वही, अतः लिख दो, अतः x बराबर -2 y बराबर 5। तो ये तो हो गई आपकी प्रतिस्थापन विधि, ये आपकी प्रतिस्थापन विधि हो गई है। अब इसी सवाल को आपको लगाना है वज्र गुणनखंड विधि द्वारा। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर चुके हैं। अब इसी सवाल को हमको हल करना है, किस विधि से हल करना है, वज्र गुणनखंड विधि से। तो किस विधि से गुणनखंड करेंगे, वज्र गुणन विधि से भी इसी सवाल को हल करना है। तो समीकरण ये है हमारा 8x + 5y बराबर 9। वज्र गुणनखंड विधि से हल करने के लिए हमको बराबर में 0 करना पड़ता है, और 0 करने के लिए क्या होगा, ये बराबर वाला 9 इधर आएगा, प्लस का 9 है तो इधर हो जाएगा माइनस का। तो पूरा प्रश्न ऐसे हो जाएगा 8x + 5y, और ये 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 बराबर 0। और ये हमने हमारा समीकरण 1, क्योंकि हम फिर से सवाल लगा रहे हैं इसीलिए इसको समीकरण 1 माना। ठीक है, अब दूसरा समीकरण हमारा ये है 3x + 2y बराबर 4। इसका भी 4 बराबर में 0 करना है तो 4 इधर लाना है। तो वही सवाल है 3x + 2y माइनस का 4 बराबर 0। ये समीकरण हमारा हो गया 2। अब क्या करना है, हम इन्हें बताया था कि आपको कि एक ही विधि से हम आपको बताएंगे ताकि आप कंफ्यूजन में ना पड़े, इसलिए हम हमेशा लगाते हैं कंपेयर करके यानी तुलना करके। तो लिखेंगे a1x + b1y + c1 बराबर 0 से समीकरण 1 की तुलना करने पर उससे हमको मिलेगा a1, b1 और c1। a1 हमने बताया था हमेशा पहले वाले समीकरण में x वाली गिनती होती है, x वाली गिनती हमारी 8 है। b1 हमेशा y वाली गिनती होती, y वाली गिनती 5 है। और c1 इनके अलावा जो संख्या होती वो टोटल होती यानी माइनस का 9 है। ठीक है, अब दूसरे समीकरण के लिए भी यही करेंगे, बस यहाँ पे 2 कर देंगे, यानी कि a2x + b2y + c2 बराबर 0 से समीकरण 2 की तुलना करने पर। ठीक है, अब हम लोग करते हैं इसको, फिर से तुलना करते हैं, यानी इससे मिल गया हमको a2 बराबर b2 बराबर और c2। ठीक है, दूसरा वाला समीकरण में x वाली वैल्यू 3 है, ये a2 हो गया। y वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है जो b2 हो गया, और इसके अलावा माइनस का 4 ये हमारा c2 हो गया। ठीक है, वज्र गुणनखंड विधि में हमने बताया था हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक सूत्र याद करना है, ये लिखा हुआ है कोने में x/b1 c2 - b2 c1, फिर बराबर का निशान y/c1 a2 - c2 a1, और बराबर में a के बटे में a1 b2 - a2 b1। ये याद कर लो, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, आपका सवाल बहुत सरल हो जाएगा। तो हम लगाते हैं सूत्र में मान रखते हैं, तो फिर मतलब कि अब हो गया, लाइन खींची, b1 लिखा है तो b1 हमारा 5 हो गया, गुणा में c2 लिखा है,
C2 हमारा माइनस का 4 है, फिर निशान माइनस का सूत्र में है, फिर B2 लिखा है, B2 हमारा 2 है, फिर गुणा का निशान, और C1 लिखा है, C1 हमारा माइनस का 9 है। ठीक है, इतना समझ में आया? ना आया हो बता देना। ठीक है, अब फिर से लाइन खींची। अब C1 है तो C1 हमारा माइनस का 9 है, गुणा A2 हमारा 3 है। मतलब जैसा फार्मूला का है वैसे चलते रहो। माइनस का निशान फार्मूले में लिखा है तो C2 हमारा माइनस का 4 है, गुणा A1 हमारा 8 है। यानी जो फार्मूला का है उस हिसाब से चलते रहो। बज गुणनखंड सवाल हो या कोई दूसरा हो, किसी भी सवाल में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब A1 हमारा लिखा हुआ है तो A1 हमारा 8 है, उसके बाद गुणा का निशान B2 हमारा 2 है, फिर माइनस A2 हमारा 3 है, गुणा B1 हमारा 5 है। अब ये मान आप लोग रख लोगे। अब इसके नीचे क्या होता है, आप लोगों को यहाँ पर गुणा करने में समस्या होती है, तो बहुत ध्यान समझना, बहुत प्रेम से देखिए कैसे समझ में आता है। देखो, इससे निष्कर्ष निकलेगा इतने की गुणा करनी है तो माइनस का निशान, माइनस एक बार इसलिए 5 चक्कू 20, फिर यहां से यहां तक गुणा होगी। माइनस 2 बार है तो 2 बार माइनस गुणा, माइनस माइनस प्लस होता है, और 9 दूनी 18 होता है। ऊपर रहेगा x। ठीक है, फिर बराबर अगले के लिए इतने पोर्शन की गुणा होगी। माइनस का सिंगल निशान माइनस का हो तो माइनस लगा दो, गुणा में कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। 9 तियां 27, फिर यहां से यहां तक की गुणा होगी। माइनस 2 बार है तो 2 बार माइनस गुणा करोगे आपस में तो प्लस आएगा, और 8 चक्कू 32, और y का y होएगा, बराबर में इसकी गुणा होगी तो 8 दूनी 16, माइनस यानी यहाँ से यहाँ तक गुणा होगी तो सिंगल माइनस माइनस हो गया, 5 तियां 15, ऊपर 1। अब बस लग गया सवाल। देखिए ध्यान से, ये किया और माइनस निशान लगा दिया क्योंकि माइनस गिनती बड़ी है। 20 में से 18 गए तो 2 बचेगा, ऊपर x। ठीक है, अब बराबर प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस ही रहेगा, और 32 से 27 गए तो 5 बचेगा, y ऊपर ऐसे रहेगी। 16 में से 15 का 1 बचेगा, ऊपर 1 रहेगा। ठीक है, अब एक बार इसके साथ इसको रखना है, एक बार इसके साथ इसको रखना है, यानी कि इस माइनस को चाहे बीचों बीच में रख लो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखा है ना कोई दिक्कत नहीं है। चलो ऐसे लिखा है दो, बराबर 1/1, और दूसरा लिखना है y/5 1/1। तिरछी गुणा होनी है तो x इक्कन x और -2 इक्कन -2, y इक्कन y और 5 इक्कन 5। देखिएगा दोनों के आंसर सेम आए, x बराबर -2, x बराबर -2, y बराबर 5, y बराबर 5। तो अतः x बराबर -2 और y बराबर 5। बाद में ये भी पूछ रहा है कि आपको कौन सी विधि सरल लगी। आप किसी विधि का नाम डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब इस सवाल से हमने एक चीज और सीख ली है कि समीकरण को, यानी ये नहीं कोई भी समीकरण हो इस टाइप के, किसी विधि से भी हल करो, आंसर उनका समान ही आना है। और यदि आपका आंसर असमान आता है
तो इसका मतलब आपने किसी एक विधि को गलत तरीके से प्रयोग किया है, यानी किसी एक में गलती है। ठीक है, तो कैसा लगा सवाल? अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।